राम राम जी। सब भाई बहनों को सादर सप्रेम नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार। हाँ जी, अभी हम प्रातः पाठ पढ़ते हैं, परमात्मा को नमस्कार करें, उसके बाद फिर हम लोग अपनी चर्चा शुरू करेंगे। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक ही द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सरला आंटी कार्य में परमात्मन। सरला आंटी अनम्यूट कर लो। जय श्री राम। जी, कार्य में परमात्मा। परमात्मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ा। रहूं सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप, मेल जोल विधि युक्ति से वर्तूं करूं न पाप। सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाय, उत्तम प्रेम उद्योग से लूं कर्तव्य निभाय। परमार्थ में रत रहूं कर पर हित उपकार, अर्थी जनों को अर्थ दूं करो सुधार उधार। सेवा में कर सुजन की मानो हर्ष अपार, भगत संत के संग में होवे मुझको प्यार। सेवा में कर सुजन की मानो हर्ष अपार, भगत संत के संग में होवे मुझको प्यार। जय श्री राम। क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ जी, अभी हम लोगों ने कार्य वाला चैप्टर पढ़ा। कुछ दोहे जो हैं वो स्वामी जी द्वारा लिखे हुए पढ़े हैं, और हम जब पढ़ते हैं तो हमको उनको बड़े भाव चाव और सेवा भाव से पढ़ना चाहिए। मन के अंदर विचार रखना चाहिए कि हम सभी स्वामी जी के काम में जुड़े हुए हैं। ये स्वामी जी ने हमें सेवा सौंपी हुई है, और इसलिए मुझे इसको करने में बहुत हर्ष होना चाहिए। जबकि ये लास्ट वाला दोहा अगर आप देखें, सेवा में कर सुजन की मानो हर्ष अपार, मतलब इसका कोई पार न रहे, इतना मेरे को हर्ष होना चाहिए। और भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार, ये हमको अपने मन के अंदर धारणा रखनी है कि ये भक्तों का संतों का संग हमको मिला हुआ है, जिसके कारण ये सब सेवा का कार्य हम सबके द्वारा हो रहा है। हाँ जी, आगे हम देखते हैं। आज हम चैप्टर जिस पर पढ़ने के लिए आए हैं वो है मन मुमुक्ष। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कितना सुंदर अवसर है। चारों तरफ कुंभ की, महाकुंभ की, खाली कुंभ नहीं महाकुंभ की महिमा गाई जा रही है, और बड़ा उल्लास है। संत गण इकट्ठे हुए हैं लाखों करोड़ों की संख्या में। उद्घाटन तो इसका अभी 2 दिन बाद होगा, 13 तारीख को। लेकिन जो वहां पर इस वक्त का अनुभव है और जो परिस्थितियां हैं और जो नजारे हैं वो इतने मोहने वाले हैं कि अगर हम घर बैठे भी मानसिक रूप से वहां पर साधु संतों को नमन करें, गंगा का स्नान मानसिक रूप से करें, तो हम लोगों को लगेगा कि जैसे हम भी वहां के एक पार्ट हो गए। और ये देखिए, इस विदेश में बैठे हुए कितना संयोग है
कि वहां पर लोग मुक्ति के लिए मुक्ति धाम पहुंचे हैं महाकुंभ में, और हमें आज यहाँ सुअवसर मिला है मन को मोक्ष करने के लिए। जो ये स्वामी जी ने हमारे को आज चैप्टर दिया है, एक बहुत बड़ा संयोग है। अगर माने तो हम इसको पढ़ के हम भी उसी धाम को जा सकते हैं जहाँ सब लोग कुंभ का स्नान करके जहाँ जाने की एक इच्छा रख के आए हुए हैं। ऐसा मेरा अपना विचार है कि हमारे लिए ये स्थान ही महाकुंभ है। इस वक्त हम सब इकट्ठे मिलके बैठे हैं, स्वामी जी की शरण में हैं, तो संत संग भी हमारे पास है, संत वचन भी हमारे साथ हैं। अगर मन में इसी तरह का विचार रख के बैठे तो हमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें मोक्ष पाने से रोक सकती है। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे एक सेकेंड प्लीज। ये मन मुमुक्षु है या मन मुमुक्ष है? मुमुक्षु। मुमुक्षु, ओके। हाँ जी, ये मन मुमुक्षु है क्या? कि वो मन जो मोक्ष की कामना करता है। वैराग्य, मन से थोड़ी वैराग्य। देर के लिए बहुत मुझे थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। अभी प्लीज बेयर विद मी। तो वो कह रहे हैं ईगरली मन जो है वो ईगरली अपनी आत्मा को ढूंढ रहा है और उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है कि मैं कैसे उसके परमात्मा के पास जाऊं और मोक्ष करो और इस बंधन से टूटे, इस आने जाने के बंधन से टूटे। और उसकी ईगरता जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे राम का भरोसा बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी ने उसी उसी लाइन में हमें वहां तक पहुंचा दिया है। अब हमारी अपनी मेहनत है कि हम कितना उस तरफ अग्रसर होते हैं। मन मोक्ष को हम लोग जीवन मुक्त भी कह सकते हैं, और इसका दूसरी तरफ उसका नाम विदेह मुक्त भी है। इसका अर्थ क्या है? एक तो है कि जीवित रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, क्योंकि जब भी मोक्ष मिलेगा मिलेगा शरीर के अंदर ही। इसको यहाँ पर से ही पाकर आप आगे बढ़ेंगे, बिना शरीर के मोक्ष नहीं होता है। और जो विदेही है, विधेय अवस्था जो है, वो भी यही कहती है कि देह तो है लेकिन मन जो है वो मुक्त हो चुका है इन विकारों से, इस माया के जंजाल से, इस जन्म मरण से। तो इसको विदेह मुक्त भी कहते हैं, मन मुमुक्ष भी कह सकते हैं। और अभी मैंने बताया कि क्या कहते हैं इसको, जीवन मुक्त वो भी कहते हैं। ये एक ही बात है, एक ही अवस्था के सारी ये वो है। पर सबसे पहले पूछे कि मुक्ति है क्या? मुक्ति जो है ये है कि जब मन हमारा आत्मस्थित हो जाता है, अज्ञान से दूर हो जाता है, परमात्मा से मिलाप हो जाता है, जगत को जान लेता है, स्व को जान लेता है, पर को जान लेता है, और उसके अलावा परमात्मा को भी जान लेता है। जब सबको जानने के बाद उसकी जो ब्रह्म लीन की अवस्था आती है, उसको मोक्ष अवस्था कहते हैं। इसमें कुछ भी अज्ञान रह नहीं जाता, कुछ भी शेष नहीं रह जाता, ना कोई कर्म रहते हैं, ना कोई बंधन रहते हैं, ना कोई हमारे अंदर विकार रहते हैं। परम शुद्धि की ये अवस्था होती है, इसको कहते हैं ब्रह्मलीन अवस्था। तू ही तू, और हाँ जी, तू ही तू रह जाता है तो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये जीवन मुक्त कैसे होता है? इस जीवन मुक्त के लिए स्वामी जी ने आगे सारे दोहे लिखे हैं, उसको हम करेंगे। लेकिन वो जीवन मुक्त का अर्थ क्या है
कि आप जीवित हैं, शरीर के साथ हैं, मन मुक्त हो चुका है लेकिन शरीर अभी मुक्त नहीं हुआ है। शरीर अभी भी आपके पंजे में है, जीवन में है अभी, उसके ऊपर ये अभी एक हथकड़ी लगी हुई है। वो मुक्त हो चुका है मन से, शरीर से मुक्त नहीं है। शरीर में अभी उसको रहना है। हो सकता है 10 साल रहे, हो सकता है 20 रहे, हो सकता है उसका प्राण कल छूट जाए। तो जो वो शरीर है और उसके साथ मोक्ष होता है, उसकी अवस्था क्या होती है? उसकी अवस्था को आपको समझने में आसानी हम सबको होगी कि जैसे एक मनुष्य जेल में है, उसको ये बता दिया गया कि तुम मुक्त हो चुके हो, लेकिन अभी उसको मुक्त किया नहीं गया, वो अभी जेल के अंदर ही है। तो वैसे मन से वो मुक्त है, उसको पता लग गया है कि मैं मुक्त हूं, लेकिन बैठा अभी भी वो जेल के अंदर है। तो उसकी अवस्था यही है कि शरीर रहते हुए जब हम मुक्ति पा जाते हैं, उसको मन मुमुक्ष कहते हैं, विदेह कहते हैं। क्यों? राजा जनक जो थे वो विदेह थे, देह में थे, लेकिन सारे काम वही करते थे जो राजाओं के होते। इसीलिए व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव जी को उनके पास ज्ञान पाने के लिए भेजा था। तो उस वक्त सुखदेव जी बड़े आश्चर्य में थे कि ये कैसा है राजा जिसके पास मेरे पिता ने मुझे ज्ञान पाने के लिए भेजा है। मैं तो खुद ही परम ज्ञानी हूँ, मैं तो जन्म से ही ज्ञानी हूँ, लेकिन अब मुझे क्या सीखना है इनके पास से। तो उन्होंने देखा कि शरीर में रहते हुए किस तरह से राजा जो है अपने पूरे कर्तव्य निभा रहा है। तो ये तो एक अवस्था है। दूसरी अवस्था है, स्वामी जी महाराज जी भी बोलते हैं कि इस बाती में जितना तेल रह गया वो रह गया है, बाकी सब जो कर्म फल संस्कार का जो तेल दीवे में पड़ा हुआ था वो सब खत्म हो गया है, बस अब जितना बाती में तेल रह गया उतना ही रह गया है। और अब वो मन की अवस्था वो हो गई है कि मन जैसे कि एक तीर कमान से छूट चुका है, वो अपने निशाने पे लगेगा ही लगेगा, बाकी के जितने तीर थे वो सब खत्म हो गए हैं। या ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ जी, दूसरी अवस्था ये भी होती है कि जब साधक जो है वो मुक्त अवस्था में आ जाता है, तो वो दोनों जगह, दो जगह रह सकता है। शरीर में भी आ जाता है, शरीर से मन से मुक्त होते हुए भी शरीर में रह रहा है, तो शरीर के सारे कर्तव्यों को पूरा करता है। यदि उसकी इच्छा हो तो वो ऊंचे ऊंचे अवस्थाओं में भी चला जाता है, ध्यान में जाके। ध्यान में वो बहुत ऊंचाइयों तक, परमात्मा तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है, उसी शरीर में वो संसार में भी भ्रमण कर लेता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों जगह उसका निवास हो सकता है। तीसरा उदाहरण ये है, जैसे कोई मल्लाह होता है, उसके पास नाव है, वो चाहे तो इस तट पे रह जाए और यदि वो चाहे तो दूसरे तट पे भी चला जा सकता है। तो उसकी अपनी इच्छा है। तो ये मन मुमुक्ष की स्थिति ये होती है। या आई थिंक हम लोगों को समझ आ गया है ये कि मन मुमुक्ष क्या है। लेकिन अब ये सोचें, क्या हर इंसान मुक्ति चाहता है? लेकिन ऐसा है नहीं। ज्यादा से ज्यादा देखें अगर हम, तो शायद कोई विरला विरला होगा जो मन मुमुक्ष होगा, जो मुक्ति चाहता है, जिसके अंदर मोक्ष होने की तड़प है। लेकिन ज्यादातर हम लोग जो हैं अज्ञान की अवस्था में रहते हैं, शरीर तल पर रहते हैं, आत्मा के तत्व तक पहुंचे ही नहीं है। कुछ हमें जन्म मरण का बंधन महसूस नहीं होता है। हमें लगता ही नहीं कि हम बंधन में हैं। हमें लगता है क्या बुराई है इस संसार में आने जाने में भी। आओ, अपना खाओ पियो मौज करो, फिर वापस चले जाओ, फिर आओ खाओ पियो। तो इसमें कुछ बुराई नहीं, उनको सुख दुख में अंतर भी नहीं लगता। अरे दुख आया तो थोड़ा रो लेते हैं, सुख आएगा तो मौज ही मौज है। तो ये अवस्था हमारी, हम सभी की है।
कि संसार नेक दीदी, मैं सोचती हूँ मुक्ति चाहते तो सभी हैं, पर ये तुम्हारे कर्मों पे आधारित है कि मिलती है कि नहीं मिलती। नहीं नहीं, चाहते सब हैं। बिल्कुल भी नहीं। मेरे नहीं। ख्याल से तो नहीं है, आपका हो सकता है पक्ष सही हो, लेकिन जहां तक मैंने अपना पढ़ा है और सोचा है, मुक्ति मुक्ति चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप मुक्ति चाहते हो तो आपको लगता है कि सभी चाहते हैं। आप सही हो सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, लेकिन मैं अपना पक्ष अभी यहाँ रख रही हूँ। उसके बाद आप अपना पक्ष भी रखिए, जरूर रखिए। हाँ। Actually, 80% of the people think कि मुक्ति जो है मृत्यु है, मृत्यु हुई और मुक्ति हो गई। ऐसा नहीं है। मुक्ति या मोक्ष आपको जीते जी लेना है। वो सोचते हैं कि मुक्ति जो है वो मरने के बाद होगी, तो मरने के बाद तभी मुक्ति होगी अगर आपने जीवन में उसको प्राप्त कर लिया है। तो बड़े बड़े संत महात्मा भी मुक्ति नहीं चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन वो क्यों नहीं चाहते? वो अज्ञानी नहीं है। जैसे हम संसारी जो हैं, अज्ञानवश मुक्ति नहीं चाहते हैं। लेकिन जो संत महात्मा ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, वे अगर मुक्ति नहीं चाहते तो उनके अंदर अज्ञान नहीं है। वो सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि वो परहित करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए बार बार इस जगत में आना जाना चाहते हैं। उन पर दुख सुख का प्रभाव होता नहीं है। उनके ऊपर भी दुख सुख आते हैं, क्योंकि जगत है ही इसलिए कि यहाँ हर परिस्थिति बदलती रहती है और माया के 3 गुणों से कोई बचा नहीं है। उनके ऊपर भी सब तरह के संभावनाएं आती हैं, लेकिन वो उसको ज्ञान की तलवार से काट देते हैं और जानते हैं कि ये अस्थाई हैं और हम यहाँ पर जगत कल्याण के लिए आए हैं। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करते जो कि उनको बंधन में बांधने वाला हो। वो जीवन मुक्ति होते हैं, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार वो जन्म और मरण के चक्कर में आते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ जी। कबीर जी का एक श्लोक है, जैसे आपने बताया ना कि जो इनलाइटन लोग होते हैं वो शरीर में रह के भी सारे वो काम कर रहे होते हैं, जितना उनके पास कर्म बंध संस्कार बच गए होते हैं जिनको पूरा करना ही होता है उनको, चाहे 10 साल जिए, चाहे एक दिन जिए, चाहे 20 साल जिए। तो कबीर जी उसको हद बोलते हैं। हद, हद में, हद मतलब कि शरीर के अंदर रहते हैं, संसार के अंदर रहते हैं, तो उसको हद बोलते हैं। और अनहद बोलते हैं जो कि पार ब्रह्म परमेश्वर या एक एनलाइटन पुरुष जो है वो ऊंची ऊंचाइयों के अंदर रहता है। तो हद हद सब कहें, अनहद कहे न कोय, हद और अनहद के बीच में रहा कबीरा सोए। तो जब वो आंखें खोल लेते थे तो वो हद में आ जाते थे, उनका शरीर के अंदर आ जाते थे जहां पर लोग होते थे, उनका वातावरण होता था, काम उनका जुलाहे का काम होता था, तो वो काम करते थे। और जब वो आंखें बंद कर लेते थे तो उस अनहद में चले जाते थे जहां पर वो पार ब्रह्म परमेश्वर या सच्चिदानंद प्रभु सत्य के समाधि में चले जाते थे। सही जी, बिल्कुल। यहाँ आप शब्दों से भी पहचान कर सकते हैं। हद का मतलब होता है लिमिट, लिमिट। अनहद का मतलब होता है अनलिमिटेड। जब हद में आते तो आप शरीर के तल पर होते हैं, अनहद ये होता है तब आत्मा के स्थल पर आत्मा के तल पर आप होते हैं। अच्छा, जी। और कोई? जी, उषा आंटी 1 and 2 मन मुमुक्ष। किरण आंटी नहीं तो आप 1 and 2 प्लीज। जय श्री राम। बन बन ही मुमुक्षु मेरा मन, लगा मोक्ष के काम। भक्ति गंगा में निहला, जपे राम ही राम। बहुविधि बंधन बंद के, लगा तोड़ने आप। कर तप संयम साधना, ध्यान नाम का जा। बन ही मुमुक्षु मेरा मन, लगा मोक्ष के काम।
भक्ति गंगा में निहला, जपे राम ही राम। जय श्री राम। कमलेश आंटी, आप अगर इसकी थोड़ी सी तर्ज निकाल सको तो एक बार, अगर हाँ जी, क्या कहा आपने? कमलेश आंटी अगर आप इसकी तर्ज निकाल सको थोड़ा सा तो। बन ही मुमुक्षु मेरा मन, लगा मोक्ष के काम, भक्ति गंगा में नहला, जपे राम ही राम। बहुविधि बंधन बंध के, लगा तोड़ने आप, कर तप संयम साधना, ध्यान नाम का जाप, ध्यान नाम का जाप। हाँ जी, यहाँ जो मन है वही मुमुक्षु बनेगा, शरीर नहीं बनेगा मुमुक्षु। शरीर तो तभी मुक्त होएगा जब उसका समय आएगा। परमात्मा ने जितना समय हमें दिया हुआ है उतना तो वो रहेगा इस जगत में, लेकिन मन हमारा मुमुक्ष कभी भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो अवस्था बताई है स्वामी जी ने, बन ही मुमुक्ष मेरा मन, मन जो है अब मेरा मुमुक्ष बन गया है, मोक्ष को चाहने लगा है, लगा मोक्ष के काम। अब मैंने प्रयत्न शुरू कर दिया है मोक्ष पाने के लिए। सबसे पहला काम क्या है मोक्ष पाने के लिए? भक्ति करना। इस भक्ति की गंगा में मैंने अपने मन को नहलाकर पवित्र कर दिया है, और इतना ये पवित्र हो गया है कि अब सिवाय राम के अलावा इसको कुछ सूझ नहीं रहा। जपे राम ही राम। अब मेरा मन जो है मुमुक्ष बन गया है, ये मोक्ष की इच्छा इसके अंदर जागृत हो गई है। जो कि सोया पड़ा था, विषय विकारों में घूम रहा था, उसी में आनंदित था, अब इसको पता लग गया है कि ये तो एक जेल है, ये तो एक बंधन है, इससे मुझे छुटकारा पाना चाहिए। ये बार बार का आना जाना सिर्फ दुखों को झेलने का ही एक तरीका है। तो अब वो बता रहे हैं कि इसको मैंने क्या किया है कि ये मन जो है मेरा बदल गया है। सबसे पहले भक्ति की गंगा में मैंने इसको स्नान कराया है, और ये अब इतना पवित्र हो गया है कि इसको राम नाम की महिमा का पता लग गया है कि राम के बिना, नाम के बिना ये जीवन असंभव है, और नाम के बिना मन को मोक्ष नहीं मिल सकता। तो इसलिए नाम की महिमा ये जान चुका है। वो अब वो कह रहे हैं बहुविधि। अगर आप थोड़ा सा मुझे इजाजत दें, लगा मोक्ष के काम। अगर मोक्ष पाना है तो उसके लिए कुछ कर्तव्य निभाने होंगे, साधन कर्तव्य निभाने होंगे। वो जो मोक्ष के काम है उनका विवरण स्वामी जी ने आगे की पंक्तियों में दिया है कि क्या काम है जिनसे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हाँ जी, वो कह रहे हैं बहुविधि बंधन, बंध के मेरे अंदर कितने कितने बंधन हैं, एक नहीं दो नहीं, स्मृतियों के बंधन है, संस्कारों के बंधन है, कर्मों के बंधन है, विषय विकारों के बंधन है, और न जाने कितने मोह के बंधन है, मोह माया के, राग द्वेष के, भ्रम संशय के, और लोभ के, मद मत्सर के। अगर आप गिनने लगे तो इनका कोई बंधनों का अंत नहीं है। इस सारे लोग चीजों ने मुझे बांध रखा है, मोह ने कितना बांधा हुआ है। तो अगर आप सोचें तो हम घर के दो चार बंदों में ही इतने फंसे हुए हैं, जगत को छोड़ ही दें उससे ही हम नहीं निकल पाते हैं।
तो बाकी चीजों के लिए तो फिर और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि बहुविधि बंधन बंध के लगा तोड़ने का। अब वो छटपटा रहा है कि किसी तरह से मेरे ये बंधन टूटे, क्योंकि जब किसी को पता लग जाता है कि मैं रस्सियों में जकड़ा पड़ा हूं, तो उसका पूरा प्रयत्न, पूरी उसकी शक्ति उसको तोड़ने के लिए लग जाती है, क्योंकि वो उस बंधन में रहना नहीं चाहता है। तो वही अवस्था यहाँ पर बता रहे हैं स्वामी जी। कर तप संयम साधना। अब जो है मैं संयम कर रहा हूं, अपने इंद्रियों का संयम, जीव का जो हमारी जीव है, सबसे भयंकर जिसको कहना चाहिए, कष्ट देने वाली और संयम से तोड़ने वाली जो है, ये हमारी अपनी जबान ही है, जीव ही है, जिससे हम बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, पाप करते हैं, वाणी से भी करते हैं, और खाने पीने की चीजों में फंस कर वो भी हम अपने शरीर को बंधन में डालते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि तप कर रहा हूं मैं अपने शरीर को संयमित कर रहा हूं, और मैं कड़ी साधना में लग गया हूं, नाम का जाप कर रहा हूं और ध्यान में लीन। तो ये तो स्वामी जी ने साधन बताए हैं मोक्ष होने के लिए। तो समझ लीजिए, जो इन चीजों को करने के लिए तैयार है वही मन मुमुक्षु बन सकता है। यदि हम अपने मन की साधना करते हैं या अपने गुरुमुखी ना होके मनमुखी बनते हैं, तो ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। मैंने एक जगह देखा था, एक भजन सुन रही थी, उसमें उन्होंने इतना सुंदर शब्द यूज किया तो मुझे अच्छा लगा। तो कहते हैं कि सबका तन हो साधन धाम, कि हे प्रभु हमारा जो शरीर है, सबका तन साधन का धाम बन जाए, साधन करते ने ये साधन का घर बन जाए, कि मैं कभी साधना से अलग ना हो पाऊं। ऐसी युक्ति करो मेरे राम, ऐसी युक्ति करो मेरे राम, मेरे मन मंदिर में राम विराजे, ऐसी युक्ति करो मेरे स्वामी। यही है, सबका तन हो साधन धाम, ऐसी युक्ति करो मेरे स्वामी। तो साधन धाम जो है बड़ा सुंदर शब्द है। हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा कि हे प्रभु हमारे तन को साधन धाम बनाओ, ताकि मैं साधना से कभी अलग ना हूं। साधना भी कौन सी? तप की, संयम की, नाम जाप की, ध्यान की। ये हमारी साधनाएं हैं, जिनके बल पर हम उस पद तक पहुंच सकते हैं जहां हमारा ज्ञान दूर होगा, जहां हम माया का भेदन कर पाएंगे, माया के तीनों गुणों से मुक्त हो पाएंगे। वो अवस्था आने के लिए स्वामी जी ने शुरू के 2 तोहों में ही हमको पूरा ज्ञान दे दिया। हाँ जी, अब आप लोग जो चाहें ऐड कर सकते हैं। बलयुक्त बंधन है बड़ा, तो जो बंधन है बलयुक्त अंकल लास्ट अभी हुआ नहीं है शुरू। अभी नहीं हुआ। या तो कभी इस एक्चुअली जो आपने बोला ना आंटी, तो कबीर जी भी ऐसे ही बोलते हैं, जैसे महाराज जी सबको ये बोल रहे हैं ना कि अगर कोई एक इच्छुक है मन को मन वैराग्य में लाने के लिए और अपने मोक्ष या जीवन मुक्त होने के लिए, जो भी अगर मन तैयार है तो वो मेरे इस पाठ को पढ़े। तो वैसे ही कबीर जी भी एक श्लोक बोलते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। वो लुकाठी होती थी उनके हाथ में, एक लकड़ी सी। तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना वो चले हमारे साथ। तो कहते थे कि जो मैं और ईगो का घर है, जो अगर उसके अंदर आग लगाना चाहता है या उसको छोड़ के उसका वैराग्य लेना चाहता है, उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ना चाहता है, तो वो मेरे साथ चले। तो महाराज जी भी शायद हमारे को ये संदेश दे रहे हैं इसी मन मुमुक्षु के अंदर, कि जो मन मुमुक्षु की अभिलाषा लेके आया हुआ है और इस पाठ को पढ़ना चाहता है, तो वो मेरे साथ ही चले। बिल्कुल, इसमें जो है वैराग्य की बहुत महिमा है।
जब तक मन हमारा और चीजों से हटता नहीं है, वैरागी नहीं बनता है, तब तक मन में जो है मोक्ष की इच्छा नहीं आती है। और ये इच्छा जो है प्रबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि अभी आई और 2 मिनट बाद गायब जी, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, फिर उसके बाद तो हम अपने ही मन के हिसाब से चलने लग गए, तो वहां मन में मोक्षता नहीं आ सकती है। तो इसके अंदर हमको जो वैराग्य चाहिए, ये बहुत, जिसको कहते हैं स्थिर वाला, जो कि कभी डोले ना, ऐसा वैराग्य कि आज तो हम घर छोड़ने को तैयार हो गए और कल जो है हम अपना मन बदल लिए, कोई नहीं, फिर कभी देखेंगे, अभी तो 20 साल के बाद चले जाएंगे। ये नहीं कह रहे कि घर आप छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो भी मन के अंदर आप वैराग की चीज आती है या विराग का विचार आता है, उस विचार पर भी आपको मनन करना है और स्थिर रहना है। स्थित प्रज्ञा के लक्षण में यही हुआ है ना कि हाँ जी, प्रज्ञा स्थित हो जाए इसी चीज के अंदर, वैराग्य के अंदर। बिल्कुल। किरण आंटी आप कुछ कह रहे थे? ओह सॉरी, हाँ अरुणा कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैं बहुत सुंदर विचार चल रहा है और बड़े अच्छी तरह से कमलेश जी और सब लोग जो है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो बंधन जो मैं देख रहा हूँ, और पहले तो मैं एक चीज दोहराना चाहता हूँ कि जो हमने भक्त की भावना पढ़ी, कार्य भी पढ़ा, उसमें एक मेन चीज है हमारा जो है वो है कि उपकार। उपकार का वर्ड बड़ा जबरदस्त इन्होंने दोनों में आया हुआ है, कॉमन है, स्वामी जी ने लिखा है। उसका मतलब यही है कि सेवा सिमरन, सत्संग, साधना, स्वाध्याय, मतलब कि कहने का है कि ये बहुत जरूरी, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए जाने की, जिसको अपनी थोड़ी सी भी इच्छा है अपने आप से मुक्त होना, मन से मुक्त होना। और जब मैं ये बंधन वाला जो पढ़ रहा हूँ, बंधन जो है एक तरफ से गुलामी है, हम पराधीन है। पराधीन मीन्स हम गुलाम है, हम अधीन है किसके? मन के। ये जो मोक्ष का वर्ड जो आया है, ये अपनी गुलामी से हम कैसे स्वाधीन बने। हम अधीन है, मन के गुलाम है, मन के गुलामी से हमको कैसे निकलना है, उसकी वजह से। और स्वामी जी ने अमृतवाणी में बहुत अच्छा कहा हुआ है, लिखा है, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काठ। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और जगह भी लिखा हुआ है कि औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। मृत्यु जन्म की मीन्स इसी को तो हम मुमुक्ष की तरफ जा रहे हैं कि मृत्यु जन्म के जो हमारे रोग हैं वो कैसे मिटते हैं। वो जैसे बताया, एक्सप्लेन किया है, यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम जो है संयम साधना से कैसे इसको मिटा सकते हैं, राम नाम के जाप से। तो यही कहना चाहते थे। बाकी दोबारा अगर इसको अंतिम में, अंतिम जो वर्ड है इनका, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, मतलब कि निस्तार का मतलब यहाँ पर ही है कि छुटकारा मिलना, अपने दुखों का, अपने अवगुणों का छुटकारा मिलना। इससे हमें निश्चय हो जाता है कि भी हम उस तरफ जा रहे हैं, मुमुक्ष की तरफ हम जा रहे हैं, ताकि हमें इन सारी चीजों से मोक्ष मिल जाए। हमने अपने अवगुणों से, क्रोध लोभ मोह जैसे इन्होंने बताया, वो उसी से हमें मुक्त होना है किसी तरीके से। मैं तो इतना ही कहूंगा। रजनी मेहरा जी, 3 and 4 प्लीज। रजनी मेहरा जी अनम्यूट कर लो। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। बलयुत बंधन है बड़ा आत्म स्थित अज्ञान, जिससे सब रूप का हो न राम का भान। महाबंध ये नाश हो भक्ति ज्ञान को पार, उत्तम सुकृत कर्म कर
सब सत्ता को जगाए, महाबंध ये नाश हो, भक्ति ज्ञान को पाए। उत्तम सुकृत कर्म कर, सब सत्ता को जगाए। वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। बल युक्त बंधन है बड़ा, ये जो हमारा बंधन है ना, ये बड़ा बली है, बड़ा बलवान है। ये जल्दी टूटता नहीं है। ये नहीं है कि हमने सोचा और ये टूट गया। ये बल युक्त है, बल से भरपूर है। युक्त का मतलब भरा हुआ, लदा हुआ। ये जो बंधन है हमारा बड़ा शक्तिशाली है, ऐसे कहना चाहिए। आत्मस्थित अज्ञान। और ये बंधन हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर अज्ञान का पर्दा आ गया। जो हमारी आत्मा ज्ञान से भरपूर है, उसी ज्ञान को अज्ञान ने ढक दिया है। क्यों क्यों आत्मा ढक जाती है? कुसंस्कारों के कारण, हमारी वृत्तियों के कारण, हमारे दुर्गुणों के कारण इसका जो असली स्वरूप है वो ढक जाता है और ये अज्ञान की अवस्था में आ जाती है। अपने इसके ज्ञान के ऊपर ऑलमोस्ट पर्दा सा पड़ जाता है। वो कह रहे हैं जिससे, इसी कारण से स्व पर रूप का होना राम का भान। देखिए अभी बताया था मैंने पहले भी, ना तो अपना हमको अनुभव हो पाता है स्व का, ना ही हम दूसरे का रूप जान पाते हैं। दूसरा कौन है? पर कौन है? प्रकृति है। कि हम अपने को भी नहीं जान पाते, इसी बंधन के कारण, इसी अज्ञान के कारण हम अपना भी स्वरूप ढक लेते हैं। आत्म स्वरूप होते हुए भी हम देह भान में, देह के अभ्यास में रहते हैं, देह को सब कुछ मानते हैं और ना ही हम प्रकृति को जान पाते हैं। प्रकृति के रूप का भी हमको पता नहीं लगता। प्रकृति क्या है? 3 गुणों वाली है, रजस तमस और सत्व। 3 गुणों वाली प्रकृति जो सदा परिवर्तनशील है, हमको उसका भान नहीं होता है। और ना हमको अपना होता है, ना प्रकृति का होता है, ना माया का हमको पता लगता है कि माया हमको छल रही है, हमारे ऊपर इसने पर्दे डाल रखे हैं, जो है वो दिख नहीं रहा, जो नहीं है उसका हमको भान हो रहा है। तो इसलिए हम जो है अज्ञान की अवस्था में पड़े हुए हैं। तो इसी कारण से परमात्मा का भी हमको अनुभव नहीं होता। तो ये हमारे अज्ञान की स्थिति है, जिससे हमको अपना नहीं स्वरूप पता लगता, प्रकृति के स्वरूप को हम जान नहीं पाते कि पूरी प्रकृति जो है वो नाशवान है। पूरी प्रकृति में हर चीज अस्थिर है। पूरी प्रकृति जो है ये बदलती रहती है, कुछ भी यहाँ स्थित नहीं है। तो इन चीजों का हमको जब ध्यान नहीं होता, इसी कारण से हम परमात्मा को भी नहीं जान पाते। क्योंकि परमात्मा तो ज्ञानवान है, वह अज्ञान से कोसों 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 दूर है। उसने ये प्रकृति बनाई है। वो जानता है कि माया जो है ठगनी है, माया जो है ये अपना प्रभाव सब पर छोड़ती है। तो इसीलिए वो परमात्मा हमें दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। तो और हम गलत कर्मों में लग जाते हैं। जो अज्ञान है बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। आगे उसका नाश कैसे हो या नाश कैसे करने का उपाय स्वामी जी ने बताया। महाबंध ये नाश हो, भक्ति ज्ञान को पाए। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कर्म को भी, भक्ति को भी, ज्ञान को, तीनों को लिया है कि ये बंध कैसे नाश होएगा। ये जो जन्म मरण का बंधन है, प्रकृति के स्वरूप को जानना है, परमात्मा को जानना है, ये कैसे होगा? जब हमारे अंदर भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा
और हम उत्तम कर्म करने लगेंगे, हम तब हमारी स्वसत्ता को जगाए, तब हमारे अंदर की स्वसत्ता, हम जो आत्मरूप है, हमारी सत्ता क्या है, आत्म सत्ता ही हमारा स्वरूप है। तो उस सत्ता को जगाने के लिए हमें भक्ति, ज्ञान और उत्तम कर्मों को करने की बहुत जरूरत है, तभी ये बंध नाश हो सकता है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है, ऐसा स्वामी जी ने लिखा हुआ। हाँ जी। पांचवा छठा सरला आंटी, 5th and 6th प्लीज अनम्यूट करो सरला आंटी। जय श्री राम। मोक्ष मार्ग पर चले मेरा मन धुन लाए, आत्म सूर्य कर उदय पाप ज्ञान नसाय, कर्म योग में रत रहे सेवा में दिन रात, छुटकारा बंध से यही विचारे बात, कर्म योग में रत रहे सेवा में दिन रात, हो छुटकारा बंध से यही विचारे बात। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है आत्म, आधा का है, तो इसको हम पढ़ेंगे आत्म, आत्म नहीं पढ़ेंगे, आत्म सूर्य कर उदय पाप अज्ञान नसाए। हाँ जी, वो कह रहे हैं मोक्ष सुमार्ग पर चले। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा थोड़ा ध्यान दे के पढ़ें, मार्ग नहीं, मार्ग नहीं है, मार्ग ऊपर लगा है तो ये आधा होता है। मोक्ष सुमार्ग पर चले मेरा मन धुन लाए। स्वामी जी ने शब्दों का सही उच्चारण को जोर देते हुए कई जगह लिखा है, इसलिए प्लीज बुरा ना मनाए अगर मैं आप लोगों को जरा उसको शुद्धि से पढ़ने के लिए कुछ बताती हूँ, तो ये मेरा अपना विचार नहीं है, ये स्वामी जी की ही आज्ञा है। हाँ जी, मोक्ष सुमार्ग पर चले मेरा मन धुन लाए। अब मेरे मन को एक लगन लग गई है, धुन लग गई है कि अब तो मैंने मोक्ष पाना ही पाना है, मोक्ष के मार्ग पर ही चलना है, और जो जो मुझे नियम बताए गए हैं, जो जो साधनाएं बताई गई हैं, मैं वही करूंगा। जब इंसान के मन के अंदर कोई हट आ जाता है तो उसको करने के लिए वो कुछ भी करता है। तो यहाँ पर दिखाया है कि मन मुमुक्ष के मन में जब मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाती है तो उसका किस तरह का मानसिकता हो जाती है। तो मेरा मन जो है अब एक ही लगन में है, एक ही जगह उसका फोकस है कि मैं मोक्ष पाऊं और आत्म सूर्य कर उदय, और मैं आत्मा में स्थित हूं, क्योंकि आत्मा जो है सूर्य की तरह प्रकाशित है, वहां अंधकार नहीं है। जबकि मैं देह में रहते हुए अज्ञान में अंधकार में होता हूं, तो अब मैं अपनी आत्मा के सूर्य को प्रकाशित करना चाहता हूं और पापों को और अज्ञान को भगाना चाहता हूं। इसीलिए मेरे सारे प्रयत्न जो हैं वो एक ही दिशा में है कि मुझे अब मुक्ति की तरफ जाना है, मुक्त होना है, बंधन से छूटना है। उसके बाद स्वामी जी कह रहे हैं कि उसके लिए देखिए, पहले उन्होंने बताया है, कर्म बताया है, भक्ति बताया है, ज्ञान बताया है। तो कर्म योग में उन्होंने क्या बताया कि किससे हमको शुरुआत करनी है, घर के कामों से या ऑफिस के कामों से? नो, कर्म योग में रत रहे सेवा में दिन रात, रात दिन मेरे मन के अंदर यही हो कि मैं परोपकार करूं,
मैं सेवा करूं। कहते हैं पहले सेवा मिलती है, बाद में भक्ति मिलती है। सेवा का फल जो है वो भक्ति होता है। तो यहाँ वो सेवा मांग रहा है भक्त जो है कि मैं सेवा में लगा रहूं, यही मेरा कर्म योग हो, और मैं किसी भी चीज की फल की इच्छा ना करूं। नहीं तो अदरवाइज कर्म को योग नहीं कह सकते। अगर आप संसारी कर्म करते हैं या फल की इच्छा रखते हैं, कोई सेवा भी करते हैं, तो उसमें भी अगर आप उसके बदले में कुछ चाहते हैं तो वो आपका कर्म योग नहीं बनता है। योग वो तब बनता है जब कर्म को समर्पित किया जाता है परमात्मा के चरणों में, और उसके बदले कोई मांग नहीं होती है कि प्रभु मैंने कर्म तेरे लिए किया है, तेरी आज्ञा से किया है, आपने मेरे शरीर को यूज किया है, आपकी वजह से ही मैं ये कर पाया हूँ। कृतज्ञता प्रकट होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हमारी जीवन में उतरेंगी तो हमारा अज्ञान दूर होगा, पाप दूर होंगे और हमारी आत्मा के सूर्य का उदय होगा। ये स्वामी जी ने 5वें दोहे में कहा है। और छठे में हम अभी चल रहे थे कि कर्म योग में रत रहे, सेवा में दिन रात, रात दिन में सेवा करूं, कर्म में जो लगा रहूं, क्योंकि सेवा एक बहुत बड़ा कर्म है, लेकिन उसी सेवा को मैं कर्म योग बनाऊं। हो छुटकारा बंध से यही विचारे बात। अब मेरे मन के अंदर एक ही विचार है कि बस मुझे बंधन से मुक्त होना है। देखें, शरीर में कहीं भी बंधन होता है तब भी इंसान छटपटाता है, जेल में होता है तब भी छटपटाता है कि मैं कब मुक्त होऊंगा। इसी प्रकार से जब हमारे ऊपर अज्ञान का बंधन होता है, जन्म मरण का बंधन होता है, और आने जाने में हमारे दुख झेलने के लिए जब हम संसार में आते हैं, और ये एक बड़ा बंधन है जिससे छुटकारा नहीं है, तो उसी बंधन से मुक्त होने के लिए स्वामी जी ने लिखा, हो छुटकारा बंध से। अब मेरे मन में एक ही विचार है कि मुझे इस बंधन से छूटना है। किसी को बंधन नहीं लगे तो उसको पता भी नहीं होता कि क्या वो, या वो तो आनंद में है, वो कहता है क्या बंधन बंधन लगा रखा, कुछ बंधन नहीं है, आओ जाओ खाओ पियो, ऐश और करो। क्या, दुख आए तो थोड़ा झेल लो, रो लो, उसके बाद फिर ठीक हो जाओ। ये तो संसार है, वो तो ऐसा ही इसी को समझ के आना जाना करते रहते हैं। हम सभी हैं उसी में। हाँ जी, वेरी नाइस। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स किसी के? सब लोगों का मिला जुला सेशन है, हम लोग हर बार ही बोलते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट्स कर सकते हैं, कभी भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मैं एक चीज और हाँ कहना जी। चाह रहा था कि मैं जो मैंने पढ़ा कहीं पर भी, वो कहते हैं मोक्ष का मतलब ही यही है कि तुम पार ब्रह्म को जान सको। उसकी इच्छा जो है हमारी, वो ये होनी चाहिए कि भाई हमें परम ब्रह्म को जानना है, आत्मा परम आत्मा को जानना है। ये इसको भी मुमुक्ष की तरह समझना चाहिए हमें। पर बाद में अंकल ये पता चलता है कि जानने वाला कौन है, कौन किसको जानना चाहता है, और वो अपने आप ये डिसॉल्व हो जाता है अपने आप कि कौन किसको जानने की कोशिश कर रहा है। जब ये पता चल जाता है कि मैं तो वही हूं जिसको मैं खुद जानने की कोशिश कर रहा हूँ। किरण आंटी यही यही जो सेवन। बंधन है ना हमारा, जी। कि हम मैं को नहीं पहचानते, हम मैं को, मैं देह को मैं मानते हैं, उस मैं को मैं नहीं मानते। हमारा यही बंधन है। हम उसको मैं को पहचानने के लिए, वो ब्रह्म ही है, हमारे अंदर ब्रह्म है। अब देखो तो कबीर जी का दोहा है कि तू तो मुझे ढूंढे कहाँ पर, और मोह का कहाँ मोह को ढूंढे ढूंढे कहाँ, और वो कहते मैं तो तेरे पास में हूँ। तेरे पास ही हूँ। और फिर उसके आखिरी वर्ड में है, मैं तो तेरे विश्वास में हूँ। ये जो भरोसा हमने पढ़ा, वो भरोसा इसी का मतलब है
मैं तो तेरे विश्वास में हूँ, चारों धाम की यात्रा हम अंदर ही कर सकते हैं। कई तीर्थ स्थान जाने, हमारे अंदर चारों तीर्थ स्थान है। यही मन बता रहे हैं योग, ये जो बता रहे हैं महाकुंभ का मेला जो लगा है, अगर हम अपने बाथरूम में नहाए, महागंगे करके, हम हर हर महागंगे करके स्नान करें, तो हम अंदर ही चारों तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं। मन मंदिर दिल द्वारका काया काशी जान, इस 10 द्वार के पिंजरे में या की जोत पहचान। बस यही एक कबीर साहब के दोहे तो बहुत ज्ञानवान है। उषा आंटी कुछ कहना चाह रहे हो आप? कह रहे हैं हाँ, जब वो ये जो भ्रम है, जैसे महाराज जी ने बोला कि इग्नोरेंस, लगा इग्नोरेंस। तोड़ने आप, हम खुद ही बांधते हैं, खुद ही तोड़ते हैं। तो जब ये थोड़ी सी होश आती है, जब ये सत्संग से हमें ज्ञान होता है सबका, सारी चीजों का, तो जब अपने से मनन हम करते हैं तो कितना आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा था, ये क्या क्या कर रहे थे हम, और हम कहाँ जा रहे थे और कहाँ पे। तो फिर और भरोसा उस परमात्मा पे बढ़ता है, और फिर उसके आगे चलते हैं, और फिर दिल करता है कि ये मुमुक्षु जो महाराज जी आगे आगे हमें बता रहे हैं, उसको पढ़ने को, उसको समझने को, उसको और भी जानने को, सत्संग में बैठने को और मन करता है। तो धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। आपकी 144 आप साल के बाद ये ग्रह नक्षत्र जो हैं, इनका संयोग ऐसा बन रहा है 144 सालों के बाद। तो आप सोचिए कि इस वक्त क्या महिमा है महाकुंभ की, और इसका प्रभाव अगर हम मन से इसको याद भी करते रहें, 40 दिन तक इसका चलना है प्रोग्राम। अगर हम 40 दिन अपने मानसिक रूप से 2 मिनट के लिए भी अगर वहां पर पहुंचे और सब साधु संतों को प्रणाम करें, मानसिक रूप से गंगा स्नान करें, और ये सोचें कि हम भी वहां उपस्थित हैं, और तब देखिए जो मन के अंदर उस वक्त पवित्र धारा बहती है उस सत्संग को पाने की, और या जो वहां पर सत्संग जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, सत्संग चल रहे हैं, अगर हम अपने मन को 2 मिनट के लिए उधर जोड़ लें, तो आप क्या सोचते हैं हम खाली रहेंगे? हम भरपूर हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। संतों के जो आशीर्वाद हैं वो कहीं से भी आ जाते हैं आपके ऊपर, लेकिन सब कुछ होता है विचार से, सब कुछ होता है भाव से। जहाँ भाव है, जहाँ विचार जुड़ गए, जहाँ आपका शरीर ना पहुंचते हुए भी पहुंच गया, वही चीजें जो हैं आपको बंधन से मुक्त कर देती हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी ने ये भी कहा है कहीं पर कि जानना भी हमने किसको है, जानना उसको है जो हमको जना रहा है। जना कौन रहा है? जब हम स्वप्न में होते हैं, जब हम खाते पीते हैं, हमको ये लगता है कि भाई अब जो है भोजन का स्वाद आया है, रात को हमको नींद अच्छी आई है, कोई तो जान रहा था ना उसको। उस जानने वाले को जानना है, और वही जो जानने वाला है वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म का ये पार ब्रह्म भी कहते हैं उसको, सब चीजों से पार है, परम ब्रह्म भी है। तो ये सारी चीजें जो हैं बताई गई हैं कि किसको जानना है। अब हम लोग आत्मा 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 करते रहते हैं, लेकिन मैं एक जगह ये भी पढ़ रही थी कि अगर इस संसार में जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, हमारा खान पान, आहार विहार और विचार हमारे, ये सारे इस तरह के प्रभाव में है, कलयुग के प्रभाव में दूषित हैं, तो वह हमको आत्मा का ज्ञान पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमको सिर्फ एक ही कर्म करना है कि कर्म करो, परमात्मा को देते जाओ, उसका फल की इच्छा ना करो, और भक्ति करो। अपने आप जो है आत्मा के तल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी हम आत्मा को जान नहीं सकते। हमारा जो लिमिट है वो बहुत
थोड़ी है अभी हम दूर तक कैसे देख पाए अगर हमारे पास चश्मा भी हमारी दृष्टि वाला जो है सिर्फ बहुत नजदीक का ही है। तो इसलिए अभी हमको सिर्फ ये सोचना है कि किस तरह से हम सेवा करें, हमारे ऊपर और कोई इस वक्त विचार ना आए सिवाय परहित और जो है भक्ति और कर्म दो को लेके चलें, ज्ञान अपने आप आएगा और उसके बाद ज्ञान आते ही आत्मा प्रकाशित होगी। ऐसा मेरी समझ है। हाँ जी, देखिए कितने सुंदर दृश्य आ रहे हैं। महाकुंभ का जो वो है मेरे को पता नहीं कि इससे क्या रिलेटेड है, पर इस बार कहते हैं कि प्लेनेटरी जो पोजीशंस हैं, जितने भी सारे हमारे प्लेनेट हैं इस गैलेक्सी के अंदर, हमारे इस सौर मंडल के अंदर, वो सब अलाइंड हो रहे हैं एक साथ। 400 साल के बाद ऐसा सा सिचुएशन आती है। वो 25 जनवरी को वो है, एक सब जो प्लेनेट है वो अलाइंड हो जाएंगे। आई डोंट नो हाउ मच इट इज इन द थिंग, पर थोड़ी देर के लिए 144 का तो रोज कह रहे हैं कि 144 साल बाद आ रहा है। हो सकता है आपने कहा कहीं पढ़ा होगा 400 साल, वो भी हो सकता है, हमें ज्ञान नहीं है। 400 450 साल या एक बार थोड़ा सा ये देखते हैं क्लिप्स, थोड़े से, जस्ट 1 सेकेंड। ये क्लिप देखिए, है जी, ये कुंभ का मेला है, कभी भी कहीं ब्यूटीफुल। इकट्ठे होते हैं, जितने लाखों करोड़ों की संख्या में है, माय गॉडनेस। जो यह अदृश्य है, जो कहीं दिखे नहीं है, नागा संतों को देखिए, वाह। और साथ में वो शस्त्री भी हैं, शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो वो कहते हैं हम डरते नहीं है, कोई भी आए हमारे सामने, अगर सनातन के विरुद्ध आप कर्म करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। 1 करोड़ लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। 40 करोड़ की 40 करोड़ से इससे बड़ी 45 पूरे करोड़ विश्व में कहीं नहीं होती भविष्यवाणी है। और उससे भी बड़ी बात है कि इसका कोई इनविटेशन किसी को नहीं जाता। पीपल यहाँ पर आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, इसमें मुसलमान अलाउड नहीं है, के या बिना किसी के कहे हुए आते हैं। व्हाट? और आकर मुसलमान अलाउड नहीं ऐसी है। बिलीफ है, क्यों? क्या आप गलत कर रहे हैं? संख्याएं बढ़ता ही जा रही है। सबको इनवाइट किया है उन्होंने। यही है कि जो संख्या बल है इसकी और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा है। Of years to ancient Hindu scriptures. योगी जी ने कहा है कि जो भी पवित्र भावना से आए, किसी भी मजहब का हो, वो निमंत्रित है, लेकिन अगर कोई कुभाव से आता है, कुछ गलत काम करने के लिए आता है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा कहा है, मैंने कल लेक्चर भी सुना है। और The mythological ये हो रहा है belongs to the time when the gods used to reside on earth. Due to a curse by sage Durvasa, they started to lose their powers. These made the demons wreak havoc in the world. To regain their strength, Lord Vishnu advised the gods to churn the ocean and get the holy nectar, the kumbha of Amrit, or pot of immortality. According to legend, a fierce battle then broke out between the gods and demons over the possession of the elixir, or Amrit. And as a result, drops of this nectar fell out at 4 locations on Earth, marking the sites where the Kumbh Mela is celebrated today. The Mela... ओके। वो कह रहे हैं कि ये आपको किसने कह दिया कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड? दैट्स नॉट राइट। नहीं, ऐसा डजंट साउंड राइट। किया गया है। 2025। हाँ जी, मेरे ख्याल से हम लोग हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करें। जब दानवों का और देवताओं का युद्ध हुआ था, उसमें देवताओं की भी जो शक्ति थी भरपूर थी, तो अगर उनके पास अमृत चला जाता, उसमें जब मंथन हुआ तो अमृत निकला था, और अमृत जो था उसमें यही होड़ लगी हुई थी कि किसके पास जाएगा। तो देवता कहते थे हमारे पास आ जाए, और जो दानव थे वो चाहते थे कि अमृत हमारे पास आ जाए और हम सदा के लिए अमर हो जाए। तो उस वक्त जो था वो एक छल किया गया था देवताओं के साथ, और उस वक्त देवता जो थे वो जीत गए थे, लेकिन
छीना झपटी में 4 जगह अमृत गिरा था, और वो 4 जगहें थी हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज और एक और उज्जैन। उज्जैन। या 4 जगह पर ये बूंदें गिरी थी, इसलिए 4 जगह पर कुंभ हर 12 साल के बाद लगता है। तो ये तो है इसकी हिस्ट्री, और इतना ही हमें ज्ञान है, और उसी को लेकर हम लोग अपना इसका महत्व जान रहे हैं और रोज सुनते हैं, जो उसको अपने मन में रखते हुए इसकी महत्ता को धारण किए हुए हैं, और हमें इसको यहाँ रहते हुए, विदेशों में रहते हुए भी इसका उपयोग महाकुंभ का अपने हृदय में, अपने मन में करते रहना चाहिए, और रोज स्नान करना चाहिए गंगा में। ऐसा मेरा अपना विचार है। हाँ जी। किरण आंटी 7 and 8। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, डूबते जन को हो जो लंगूटीर ये चाह, तरना चाहे मन तथा सागर जन्म अथाह, फंस जालती जटिल में पंछी जो घबराए, जन्म जाल में मन दुखी कर निस्तार उपाय, जन्म जाल में मन दुखी करे निस्तार उपाय। जय श्री राम। स्वामी जी कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा जो है कैसी होनी चाहिए, इतनी तीव्र होनी चाहिए, इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे कोई इंसान डूब रहा है पानी में, तो उसकी एक ही चाह होती है कि मैं किसी तरीके से पार लग जाऊं और किनारे तक पहुंच जाऊं, ताकि मेरा जीवन जो है ये बच जाए। तो ऐसी चाह जब होती, तड़प होती है, और जो मन है उस वक्त क्या चाहे, कि मन जो के अंदर यही भाव रहे कि मुझे तो इस जीवन में इस भव सागर से पार होना है, जो कि अथाह है, जिसकी कोई था नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसकी कोई गहराई का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे सागर को मैं पार करना चाहता हूँ, और यही सागर पार होने से मेरे जन्म और मरण का जो है, जो चक्कर है, वो खत्म हो सकता है। तो इस तरह की भावना जो है जब हमारे मन में होएगी, तभी हम मुक्ति के पथ पर चल रहे होंगे। इससे पहले सिर्फ हमको कर्म करने हैं और भक्ति करनी है। ऐसा करते करते अपने आप ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। जब हम भक्ति करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो मन के अंदर मुक्त होने की भावना अपने आप उपजेगी। हाँ, आगे उन्होंने कहा है कि दूसरा उदाहरण दिया है कि जब कोई पंछी जो है जाल में फंस जाता है और वो उसमें से निकलने की कोशिश करता है, और उसका मन जो है इतना दुखी होता है उस वक्त, ये चाहता है कि मैं किस तरीके से बाहर निकलूं। एक ही चाह उसकी होती है, और वो चाह होती है कि बस मैं मुक्त हो जाऊं किसी तरीके से। वो छटपटाता है, तन से मन से हर तरफ से वो दुखी होता है। तो कह रहा है कि उसको छूटने की जिस तरह से तीव्र इच्छा होती है, इसी तरह जब हमारे मन के अंदर मोक्ष की कामना जगती है, तो हमारा मन जो है बड़ा दुखी हो जाता है, और इस जन्म मरण के जाल से छूटने का उपाय करता है, और करे निस्तार उपाय। निस्तार का मतलब निस्तार पाना, पार लगना, मतलब निस्तार मतलब पार पाने के लिए वो सारे उपाय करता रहता है। किसी भी तरीके से मैं पार हो जाऊं, मैं इस
शरीर बंधन से मुक्त हो जाओ। हाँ जी, यही इसका ये निस्तार वाला यहाँ पर जो लिखा है, ये वही निस्तार है, निश्चय बने निस्तार, हमारे अमृतवाणी का एंड जो है। बिल्कुल। हाँ जी, वेरी नाइस। No, this one. नहीं, अब एक्चुअली ये एक छोटा सा भजन हो जाए, और अगर किसी को क्वेश्चन कमेंट्स हैं तो कह सकता है, अदरवाइज वो डू द भजन। मेरे